बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मैथ का क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया है। एग्ज़ाम आज ही के दिन कंडक्ट किया, यानी कि 12 फरवरी 2023 में ही ये कंडक्ट हुआ। एग्ज़ाम का नेम जिसका कोड 14 वेरियस पोस्ट का हुआ था, जिसमें ये तमाम पोस्ट के कोड हैं और इसमें कुछ टेस्ट मैंने लिखे हैं, जैसे हेड क्लर्क 16 शकील का हुआ है, असिस्टेंट 16 शकील बैतुलमाल में हुए और भी हुए हैं। कब हुए हैं? 12/2/2023, यानी कि आज ही के दिन ये टेस्ट कंडक्ट हुआ है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, फिर चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि इफ 2a इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b एंड आल्सो इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ c, देन a/b/c इज क्या होगा। क्वेश्चन में बताया गया है कि 2a इक्वल है 3b के और ये दोनों इक्वल हैं 4c के, तो a/b/c क्या होगी। मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में जो हमें मालूम करना है वो हमें मालूम करना है a/b/c, ये हमने मालूम करना है। और जो चीज़ हमें क्वेश्चन में बताया गया है, हमें बताया गया है जो हमें गिवन दिया गया है, गिवन। अब वो कह रहा है 2a, क्वेश्चन में 2a इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ b, यानी कि 3b के और 3b एंड आल्सो इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ c, यानी कि 4c के। ये हमें बताया गया है। तो मैं क्वेश्चन को, ज़ाहिर सी बात है 2a बराबर है 3b के और बराबर है 4c के, ये सब आपस में बराबर है, तो मैं इनको लिख सकता हूँ। जो 2a है वो इक्वल है 3b के एंड जो 3b है वो इक्वल है 4c के। मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, a को डिवाइड कर दूंगा b से और मैं इधर लिख दूंगा 3, 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। ये हम इसको इस तरह लिखते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हम रेशो में इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि a/b है। हम ऊपर वाली रकम पहले लिखते हैं और नीचे वाली रेशो लगा के फिर b, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये रूल्स हैं रेशो के, ठीक हो गया। तो मैं इसको अब लिख सकता हूँ इस तरफ से a/b और मैं इसको भी लिख सकता हूँ 3/2, ठीक हो गया। अब यहाँ पे a के रेशो 3 है और b के रेशो 2 है। इसी तरह मैं अब इसको भी करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ b को और c यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे 4 वैसे का वैसे और ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ b/c इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे b के रेशो 4 है और c के रेशो 3 है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जो चीज़ हमें मालूम करना है, हमें मालूम करना है a/b/c, ये हमें मालूम करना है। इसी तरतीब में ही आप लिखेंगे। अब हम यहाँ पे हमें फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकंड रो है। पहली रो में हमें बताया गया a की वैल्यू 3 है, फिर हमें बताया गया b की वैल्यू 2 है और यहाँ पे हमें c की वैल्यू नहीं दी गई तो हम छोड़ देंगे। फिर दूसरी रो में हमें बताया गया b की वैल्यू 4 है, ये दूसरी रो है, और फिर हमें बताया गया c की वैल्यू 3 है, हमें a की वैल्यू अब नहीं दी गई। अब हम मालूम करें, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। कुछ रूल्स हैं। रूल्स यहाँ, अगर जो वैल्यू नहीं है, c की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो इससे पहली वैल्यू जो वैल्यू है वहीं c की वैल्यू भी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे मैं 2 लिख सकता हूँ वैल्यू को। इसी तरह जो वैल्यू पहले नहीं है, जो बाद में वैल्यू है ना, वहीं वैल्यू पहले भी हो सकती है, ये हो जाएगा, यानी कि एग्जैक्ट वहीं वैल्यू आएगी 4, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 12, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 8, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 6। अब हमारे पास क्या रेशो आई है? 12/8/6, यानी कि जो हमारे पास a/b/c आई है वो आई है 12/8/6, 6 आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको ना, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन सारे डिजिट को एक ही नंबर पर डिवाइड करूँगा। हम तब तक नंबर पर डिवाइड करते जाएंगे जब तक कोई भी डिवाइड होना बंद ना हो जाए। शर्त यह है कि एक ही नंबर पर डिवाइड हो।
यहाँ पे 2 इन सब को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे 6 कर दूंगा, यहाँ पे 8 को 2 पर डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, और 6 को 2 पर डिवाइड करें तो आ जाएगा 3। मैंने किस पर डिवाइड किया, 2 पर डिवाइड किया है। ठीक हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 6:4:3। अब ये किसी नंबर पर भी डिवाइड नहीं होते, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है मिस्टर मैथ। आप मिस्टर मैथ 153 लिखेंगे डायरेक्ट मेरा चैनल आ जाएगा। मैंने अपने चैनल पर 2023 और 22 की प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है मैंने। ये मेरे फेसबुक का पेज है, आपको तमाम वीडियोस फेसबुक पर भी मिल जाएंगी। ये मेरे इंस्टा की आईडी, अगर आपको कोई भी इशू पेश होता है मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।